आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स। ये जो नंबर सिस्टम्स हम आज सीखेंगे इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर टाइप के। इस टॉपिक का बहुत यूज़ है। जैसे कि हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो उनको इंडियन सिस्टम में भी पढ़ा जा सकता है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी पढ़ा जा सकता है। और दूसरा, हमने देखा होगा कि इनके बीच में जो कॉमा लगाए जाते हैं उनमें हम काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं कि कॉमा कहाँ पे लगना है और कहाँ पे नहीं लगना है। तो आइए देखते हैं पहले इंडियन सिस्टम। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पीरियड्स और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे प्लेसेस। ठीक है, तो पीरियड्स वो होते हैं जो हम ये कॉमा जिससे सेपरेट करते हैं। तो यानी यहाँ पे देखिए, कॉमा से आपके चार चीज़ें सेपरेट हो रही हैं। पहले ये 3 नंबर, फिर 2 नंबर। अगर हम राइट साइड से देखें तो पहले ये 3 नंबर है, फिर 48 2 नंबर है, फिर 59 आपकी 2 डिजिट है और 67 आपकी 2 डिजिट है। यानी यहाँ पे जो आपका फर्स्ट 3 डिजिट है उसको हम वंस पीरियड कहेंगे। देन जो आपकी 2 डिजिट है उनको थाउजेंड, देन लैख एंड देन करोर्स। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाले पीरियड में 3 डिजिट होती है और उसके बाद जो भी पीरियड है उसमें दो दो डिजिट्स होनी है। तो ये आपके होते हैं पीरियड्स। उसके बाद फिर आपके आते हैं प्लेसेस। तो प्लेसेस में हम केवल एक एक डिजिट को ही काउंट करते हैं। तो अगर राइट से देखा जाए तो प्लेसेस होते हैं आपका वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो आपके प्लेसेस होता है। तो अगर हम इस नंबर को पढ़ना चाहें तो हम क्या पढ़ेंगे, 67। तो आप जो पूरा पीरियड है वो पूरे नंबर के बाद लगाते हो। इट मीन्स 67 करोर्स, 59 लैक्स, 48,000 एंड 312। ठीक है, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 67 करोड़, 59 लाख, 48,312। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पीरियड्स एंड प्लेसेस। कॉमा हमेशा पीरियड के बाद लगेगा, हर एक प्लेस के बाद कॉमा नहीं लगना है। ठीक है, दूसरा नंबर सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो जो भी और फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ होता है, तो उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसमें आइए देखते हैं कि इसमें जो आपके पीरियड्स हैं, देखिए एक डिफरेंस यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें 3 3 डिजिट आ रही हैं हर एक पीरियड में। यहाँ पे भी 3 डिजिट है, थाउजेंड में भी 3 डिजिट है, मिलियंस में भी 3 डिजिट है एंड बिलियंस में भी 3 डिजिट है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पीरियड्स होते हैं वो पहला वंस, थाउजेंड, मिलियन एंड बिलियंस। तो इस टाइप के आपके इसमें जो पीरियड्स हैं वो हैं। और अगर हम प्लेसेस को देखना चाहें तो इसमें प्लेसेस आप ये देखिए कि सब में 3 3 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100। तो पहले वाले में वंस, टेंस एंड 100, दूसरे वाले में 1000, 10,000 एंड 100,000। मिलियंस में भी 3 है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। और इसी तरीके से बिलियंस में भी आपकी 3 डिजिट्स हैं, 4 बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियंस। यहाँ पे जो 4 की डिजिट है वो बिलियंस प्लेस पे है। तो इसके आपके जो प्लेसेस हो गए, तो इसमें भी जो आप पीरियड लगाओगे वो पूरा पूरा जब आप नंबर पढ़ लोगे उसके बाद वाला फिर आप उसको जो पीरियड है वो कहोगे। जैसे कि 654 आप पूरा बोलोगे, उसके बाद आएगा बिलियन। 129 फिर आएगा आपका मिलियन। फिर देखिए थाउजेंड वाले में आपका यहाँ पे क्या है, पहली डिजिट तो ज़ीरो है तो 87 थाउजेंड्स और फिर आपका आएगा 632। ठीक है, तो आइए इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। 654 बिलियंस, 129 मिलियंस, 87 थाउजेंड्स एंड 632। ठीक है, तो आप इसको सीख पाए होंगे कि पीरियड एंड प्लेसेस किस तरीके से होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। एंड जो कॉमा है वो कहाँ पे यूज़ करना है, वो हमको पीरियड के बाद यूज़ करना है, ना कि हर एक प्लेसेस के बाद में। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इंडियन में जो प्लेसेस हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में राइट से लेके लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, राइट से हम स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। देखिए जैसे इसमें तो स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, 100। फिर आपके होते हैं 1000 एंड 10,000 जो कि 1000 वाले पीरियड में होता है। देन लैख वाले पीरियड में दो प्लेसेस हैं, लैख एंड 10 लाख। देन करोड़ वाले पीरियड में भी आपके दो प्लेसेस हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्डर में भी आप देख सकते हो, इंटरनेशनल प्लेसेस जो है उसमें जो फर्स्ट पीरियड होता है आपका वंस, उसमें है वंस, टेंस, 100। सेकेंड 1000, 1000, 10,000 एंड 100,000।
थर्ड आपका होता है मिलियन पीरियड, जिसमें 3 डिजिट्स होती हैं, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। और लास्ट आपका है बिलियन, जिसमें है बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियंस। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये नंबर्स रहते हैं इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम में। आप इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 10 करोड़ गिवन है और इसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है, तो देखिए सबसे पहले क्या रूल है कि आप पहले 10 करोड़ को इंडियन सिस्टम में लिख लीजिए। ठीक है, उसमें आप कॉमा भी इंसर्ट कर लीजिए जैसे आप 10 करोड़ लिखते हो। ठीक है, पहले वंस वाला पीरियड, देन 1000 वाला पीरियड, देन ये लाख वाला पीरियड, फिर ये करोड़ वाला पीरियड। ठीक है, फिर आप क्या करिए, जीरो काउंट कर लीजिए, उतनी ही जीरो आप 1 के आगे फिर से लिख दीजिए। और इस बार जो आपको कॉमा इंसर्ट करना है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि राइट से स्टार्ट करते हुए 3 डिजिट्स के बाद आपको कॉमा लगाने हैं। ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कि ये पहला वंस वाला है, दूसरा 1000 वाला है और तीसरा जो आपका है वो मिलियन वाला है। तो यानी आप क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मिलियन में 3 डिजिट्स हैं, यानी कि ये 100 मिलियंस हो गया। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम को इंडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे आपको गिवन है ये 1 मिलियन, इसको आपको बताना है कि इंडियन में ये कितना होगा। तो फिर से वही रूल लगेगा कि पहले आप 1 मिलियन लिख लीजिए, कॉमा भी आप इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप सॉरी आप यहाँ पे ज़ीरो काउंट कर लीजिए कि 1 के आफ्टर में कितने ज़ीरो हो रहे हैं, आपके 6 ज़ीरोज़ हो रहे हैं। तो आप 1 के आगे 6 ज़ीरो लगाइए, फिर जो कॉमा आप इंसर्ट करेंगे वो ये जो रेड वाले कॉमा यहाँ पे लगे हुए हैं वो आपको इंडियन के अकॉर्डिंग लगाने हैं, यानी कि पहले वंस में आपकी 3 डिजिट होनी चाहिए, फिर 2 डिजिट 1000 के लिए, फिर 2 डिजिट लाख के लिए। तो ये इंडियन के अकॉर्डिंग आपका हो गया 10 लाख।